अब हम बात करेंगे अपने दुश्मनों को खाक में मिलाने के लिए जो भारत अब अगला कदम उठाने वाला और उस भारत की सामरिक शक्ति में जो अगली तरक्की होने वाली है, यानी एक नया ताकत जो मिलने वाला है, उसके बारे में। 90 के दशक में पैदा हुआ शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर नहीं देखी हो। यह फिल्म वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए बैटल ऑफ लोंगेवाला पर आधारित थी और इस फिल्म में कलाकार सनी देओल ने मेजर कुलदीप चांदपुरी की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म जेपी दत्ता ने अपने भाई स्क्वाड्रन लीडर दीपक दत्ता के अनुभवों पर बनाई थी, यानी उनके एक्सपीरियंस को साझा किया था। और इस लड़ाई में मेजर चांदपुरी और उनके 120 जवान राजस्थान बॉर्डर पर स्थित लोंगेवाला पोस्ट पर तैनात थे, जबकि उनका सामना पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट से था। और दुश्मन की ताकत को देखते हुए यह लड़ाई किसी भी सूरत में नहीं जीती जा सकती थी, लेकिन भारतीय जवान किसी तरह रात भर पाकिस्तानी टैंकों को रोकने में कामयाब हो गए और अगली सुबह भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने ताबड़तोड़ बमबारी कर युद्ध का पूरा सीन ही बदल दिया। लोंगेवाला पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बन गया। लेकिन सोचिए, अगर उस वक्त भारत के पास एक ऐसा विमान या हेलीकॉप्टर होता जो दिन में ही नहीं रात में भी हमला कर सकता, तब शायद पाकिस्तान भारत पर हमले की जुर्रत नहीं करता। और आज हम आपसे इस फिल्म का जिक्र हम आपके बीच में इसलिए कर रहे थे क्योंकि वर्षों बाद अब भारतीय वायुसेना को स्वदेशी LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है और इसे उसी पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा जहां आज से करीब 50 वर्ष पूर्व लोंगेवाला का वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। वैसे पंजाब और राजस्थान से लगे पश्चिमी मोर्चे पर इन हेलीकॉप्टर्स की तैनाती किसी भी लड़ाई का परिणाम तय कर सकती है, क्योंकि चाहे वर्ष 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर वर्ष 1971 का वो युद्ध, और इन दोनों ही जंगों में टैंकों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और आज आप ये कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी गलती की तो भारतीय जवानों को रात भर मदद का इंतजार नहीं करना होगा और ये LCH कुछ मिनटों में ही पाकिस्तान के टैंकों या उनके बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ा देंगे। 3 अक्टूबर को ये हेलीकॉप्टर आधिकारिक रूप से भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे और जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह IF को ऐसे 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। अब हम आपको इस हेलीकॉप्टर की वो खूबियां बताएंगे जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर इतना खास और खतरनाक माना जाता है। ये हल्का अटैक हेलीकॉप्टर खराब मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम है और हमला करने की क्षमता रखता है। ये थार के 50 डिग्री तक के तापमान से लेकर सियाचिन के -40 डिग्री तापमान में भी न सिर्फ ऑपरेट कर सकता है बल्कि दुश्मन पर अचूक हमला भी कर सकता है। LCH पर स्वदेशी हेलिना मिसाइल लगाई गई है जो करीब 7 किलोमीटर दूर से किसी भी टैंक को तबाह कर सकती है। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर एक बार में 70 mm के 24 रॉकेट भी दागे जा सकते हैं, यानी इस हेलीकॉप्टर से, यानी इसकी क्षमता रॉकेट दागने में भी बेहद खास है। और ऑटोमेटिक मशीन गन भी इसमें लगी है जो 110 डिग्री में घूमकर दुश्मन पर गोलियां बरसा सकती है। यह हेलीकॉप्टर एयर टू एयर अटैक भी कर सकता है, यानी हवा में मौजूद दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को, ड्रोन को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन इसके सबसे जो इसकी बड़ी खासियत है वो इसका स्टेल्थ फीचर है, यानी कि इस हेलीकॉप्टर की डिजाइन कुछ ऐसी की गई है कि आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता है, इसलिए यह दुश्मन के बेहद करीब जाकर हमला भी कर सकता है। फिलहाल भारतीय वायुसेना अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर रूस में बने Mi-35 और Mi-35 के साथ साथ Mi-25 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है और इसके अलावा अमेरिका से लिए बेहद खतरनाक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं। हो सकता है आप ये भी सोच रहे हो कि जब अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर हमारे बेड़े का हिस्सा हैं तो फिर हमें LCH की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब जानने के लिए आपको वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध को समझना होगा। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर छिपकर अपने बंकर और ठिकाने बना लिए थे और इन चोटियों की ऊंचाई 15 से 18,000 फीट तक थी और इतनी ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को खदेड़ने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया था। लेकिन उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास
एक भी ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर निशाना साध सके। और भारत ने Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर्स पर मशीन गन और दूसरे हथियार लगाकर हमले की कोशिशें भी की, लेकिन कम रफ्तार और ज्यादा वजन की वजह से उनके दुश्मनों की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की रेंज में आने का खतरा था। आखिरकार इन चोटियों पर MiG-21 और मिराज जैसे विमानों से बम बरसाए गए और तभी एक ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई जो न सिर्फ हल्का हो बल्कि इतनी ऊंचाई पर जाकर दुश्मन पर तेजी से हमला भी कर सके। और उसके बाद ही स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। इससे पहले जी मीडिया की टीम ने HAL जाकर इस हेलीकॉप्टर को करीब से देखा और समझा था। और इस हेलीकॉप्टर के बारे में सब कुछ जानने के लिए आपको हमारी यह रिपोर्ट आज जरूर देखनी चाहिए। Target is a convoy of 9 ship trucks, 20 vehicles, east to west. 20 vehicles, copy. Weapons hot, weapons hot. Fire. Target destroyed, returning home. भारतीय सेना लंबे अरसे से लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बारे में सोचती रही और उसकी जरूरत महसूस करती रही। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की जरूरत एयरफोर्स से ज्यादा सेना को होती है, चाहे दुश्मनों के बढ़ते हुए टैंकों के दस्ते को रोकना हो या अपने आगे बढ़ते हुए सैनिकों और टैंकों के दस्ते को सपोर्ट देना, छोटे मोटे दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स UAVs को ठिकाने लगाना या पहाड़ियों और जंगलों में छुपे हुए दुश्मन और आतंकवादियों को ढेर करना। हर काम में लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। करगिल के समय ऊंची पहाड़ियों में छुपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारने और खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बहुत जरूरत महसूस हुई थी। दरअसल भारत ने अपना पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव बनाया। बाद में ध्रुव को हथियार दिए गए और वो रुद्र बना। लेकिन पूरी तौर पर अटैक हेलीकॉप्टर, पूरी तौर पर हमलावर हेलीकॉप्टर ये है LCH। हमारे साथ विंग कमांडर उन्नी कृष्णन है। सर शुक्रिया। आप ये बताइए कि रुद्र से हाँ जी, ये हेलीकॉप्टर किस तरह बेहतर है? ये प्योरली लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। रुद्र जो है वो पहले हमारे ध्रुव से मॉडिफाई करके हमने उसमें बंदूक और रॉकेट्स और मिसाइल्स लगाए थे। ये शुरू से डिजाइन में लड़ाकू लड़ाई के लिए और दुश्मन के ऊपर डिफरेंट वेपन्स भेजने के लिए ये उस हिसाब से डिजाइन किया होगा। तो सर हमने फिल्मों में भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को एक बहुत शानदार रोल में कई बार देखा है। दिखने में ये वैसा ही इंप्रेसिव लगता है, दुनिया के जो बहुत अच्छे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी तरह लगता है। इनके हथियारों के बारे में सबसे पहले बताइए कि अलग अलग हथियार किस तरह से क्या क्या काम करता है। देखिए, जैसे ये है 20 mm टरेट गन और ये पायलट के हेलमेट माउंटिंग सिस्टम एमिंग सिस्टम है, जहाँ पे एक हेलमेट जहाँ भी पायलट देख रहा है उस साइड को बंदूक पॉइंट करती है। तो हमें हेलीकॉप्टर को मोड़ के उस टारगेट पे एम नहीं करना पड़ता, खाली देखना पड़ता है। तो ये आपने देखा होगा, तो कई मूवीज में दिखाते हैं कि वो पायलट देख रहा है और वो गोली दाग रहा है, तो ये वैसा वाला है। गोली दाग रहा है तो ये वैसा वाला है। और ये हमारा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड है, जिसको रात दिन किसी वेदर में इंफ्रारेड या टीवी उस पे पिकअप कर सकते हैं। सर इसकी क्या रफ्तार होती है और किस हाइट तक वो जा सकता है? सर्विस सीलिंग, हेलीकॉप्टर की सर्विस सीलिंग इस बीच बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है। यहाँ ये हाई ऑल्टीट्यूड के लिए डिजाइन है। जैसे हमारे जो मेन जो क्या बोलते हैं कंट्रीज जो जिनके साथ हमारा रिलेशन ठीक नहीं है, वो सब हाई ऑल्टीट्यूड में है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। उनके जो हाइट्स वहाँ पे हैं, हम 6 किलोमीटर मतलब 20,000 फीट उस हाइट पे हमारे ट्रूप्स बैठते हैं, स्टेशन है।
ये इसकी सर्विस सीलिंग है 7 किलोमीटर की और 6 किलोमीटर तक ये इफेक्टिवली गुड वेपन लोड लेके वहाँ पे ऑपरेट कर सकता है। और हमारे जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो हम एक एडवांटेज पे हैं अभी। रुद्र और ALH के बाद LCH को उड़ते देखना भी अपने आप में एक अच्छा अनुभव होता है। अब हम आपको LCH को आसमान से दिखाएंगे। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एक ही जगह पर मंडरा सकता है, अपनी एक्सिस पर गोल घूम सकता है, पीछे की तरफ चल सकता है और पीछे की तरफ चलते हुए भी एक पूरा का पूरा रिवर्स स्विंग काट सकता है। ये सारे मनूवर क्लोज एयर सपोर्ट या क्लोज क्वार्टर बैटल, कोई भी अगर ऐसी बैटल हो रही हो जहां पर दुश्मन पहाड़ियों में छुपा हुआ हो या उससे बहुत करीब जाकर लड़ना हो, उसको बर्बाद करना हो, उस स्थिति में ऐसे मनूवर बहुत कारगर होते हैं, बहुत काम के होते हैं। ये दुनिया का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो कि 6000 मीटर से भी ज्यादा हाइट पर पूरे वेपन लेके एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और रॉकेट्स लेकर पूरे फ्यूल के साथ लैंड कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, वहां पर लड़ सकता है दिन और रात दोनों जगह। बहुत खुशी की बात होगी डॉक्टर वेंकटेश आपके लिए, क्योंकि ये आपका ब्रेन चाइल्ड है, आपने इसको तैयार किया है। इसका आर्मामेंट और एवियोनिक्स, इसमें क्या खासियत आपने डाली? क्योंकि जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसको क्लोज क्वार्टर में सपोर्ट, एयर सपोर्ट देना है, एजिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश है कि वी कांट स्पेंड टू मच ऑन वेपन्स, सो वी ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके एक जहाज में दें। तो इस जहाज में ऑफ कोर्स विद द कंकरेंस ऑफ द कस्टमर, अपना हमारा कस्टमर हमारे साथ था, दोनों कस्टमर हमारे साथ थे, उनके साथ मिलके हमने ये तय किया कि एक गन होगी, और गन ऐसी वैसी नहीं कि मतलब सीधा शूट करे, ये चारों तरफ शूट कर सके। द गन कैन आर्टिकुलेट अबाउट इट्स एक्सेस अप एंड डाउन एज वेल एज अराउंड। तो एक गन है, 20 mm कार्ट्रिज इसमें फायर होता है, और मशीन गन। वी हैव रॉकेट्स, वी कैन फिट रॉकेट्स, ऑल 4 पॉड्स ऑफ रॉकेट्स, चारों पॉड रॉकेट फिट हो सकता है, या एक पॉड में रॉकेट, एक पॉड में मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल। कुछ दिनों पहले हमने पहली स्वदेशी तोप ATAGS को लाल किले में तिरंगे को सलामी देते देखा, पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को नौसेना में शामिल होते देखा, और पहली स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियों को लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग करते देखा। अब बारी पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH के वायुसेना में शामिल होने की है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना बहुत तेजी से सच होता जा रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। यानी जहां से हमने शुरुआत की थी कि बॉर्डर फिल्म में रात का इंतजार किया जाता है, रात के बीतने का इंतजार किया जाता है, और ये सोचते हैं कि जैसे ही रात बीतेगी वैसे ही फिर वायुसेना आएगी। लेकिन अब भारत के पास अपने खुद से बनाए हुए LCH होंगे, यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किसी बात की परेशानी नहीं है। और कारगिल वॉर में जिस बात की सबसे ज्यादा कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए भी ये खुद आत्मनिर्भर भारत की पहचान भी देता है और अपने दुश्मनों को मार गिराने में सक्षम भी है। हालांकि इस सक्षमता को और अगर समझना है तो ये समझिए कि भारतीय सेना दरअसल एक और मामले में सक्षम है, वो है आधी आबादी को सम्मान देने के मामले में भी। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझने के लिए भी अगला विश्लेषण आपके बीच में बहुत जरूरी है, जिसको आप समझ सकते हैं कि ये फासला, ये फर्क कैसे भारतीय सेना में मिटता है। भारतीय वायुसेना की एक ऐसी अनोखी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये तस्वीरें असम के तेजपुर फॉरवर्ड एयर बेस की होंगी, जहां पहली बार किसी महिला फाइटर
पायलट ने सुकोई 30 विमान उड़ाया और ये वो तस्वीरें हैं। और आप इन तस्वीरों में फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी को अपने साथी पायलट के साथ शान से सुकोई के कॉकपिट की तरफ बढ़ता देख सकते हैं। ये तस्वीरें बताती है कि भारत न सिर्फ अपनी आधी आबादी पर भरोसा करता है, बल्कि वो उनके भरोसे चैन की नींद सो भी सकता है। और इसलिए आज जब तेजस्वी ने LAC पर उड़ान भरी तो उन्होंने एक इतिहास भी रच दिया। यानी तेजस्वी की ये उड़ान इसलिए भी खास है क्योंकि वो भारत की इकलौती ऐसी महिला पायलट है जो सुकोई के कॉकपिट पर सवार होकर दुश्मन पर मिसाइलें बरसा सकती है। दरअसल सुकोई एक ट्विन सीटर फाइटर जेट है, यानी इसमें 2 पायलट्स की जगह होती है और दोनों ही पायलट एक टीम की तरह काम करते हैं। आगे वाला पायलट विमान को उड़ाता है और उसे कंट्रोल करता है, जबकि आसमान में युद्ध की जिम्मेदारी पीछे वाला पायलट उठाता है और तेजस्वी यही करती है। यानी आसमान में उड़ रहे दुश्मन के विमान को ढूंढकर उस पर निशाना साधना हो या जमीन पर मौजूद किसी ठिकाने पर मिसाइल दागनी हो, ये सब उनके इशारे पर ही होता है। और वायुसेना की शब्दावली में ऐसे पायलट को WSO कहते हैं। वायुसेना के लिहाज से LAC का ईस्टर्न फ्रंट काफी चुनौती भरा माना जाता है और यहाँ सिर्फ चीन की ही नहीं बल्कि मौसम की भी चुनौतियां रहती है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद फॉरवर्ड बेस पर महिला फाइटर की ये उड़ान बताती है कि वो इन चुनौतियों के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि उन्हें हराने की काबिलियत भी रखती है। There have been brilliant women before this who have broken the glass ceiling and paved the way for us to achieve our dreams and to help us achieve our goals and serve our nation. The training in the Indian Air Force is always is at par, and be it woman or man who's taking part in this, they are treated on equal footing and we go through the same stringent methods and preparation as each other. So if I have to say that there's an elite group, I would actually say that the Indian Air Force in itself is as elite as it can get, where the best of the best fighter pilots and officers are here to serve our purpose and serve our nation with purpose and dedication. और ये तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि तेजस्वी जिस सुखोई विमान को उड़ा रही हैं वो आज भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। 2 इंजन वाला ये विमान न सिर्फ हवा से हवा बल्कि आसमान से जमीन पर भी अचूक निशाने लगाने की क्षमता रखता है और ये विमान अपने साथ कई तरह की मिसाइलें और बम भी ले जा सकता है। इस विमान से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम भी दागी जा सकती है। यही नहीं कि ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है और ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर कर सकता है। यानी अब आपको तेजपुर की ही एक दूसरी तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि इन तस्वीरों में भी आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट एनी अवस्थी और A9 ALH हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए नजर आएंगे। ये दोनों महिला पायलट्स असम और अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में कई उड़ानें भरकर अहम ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। Women officers are doing as much as men. We don't have any gender issues as far as all the 3 services are concerned. And there are times they do equally good, if not better. So we are very happy with our women officers. और इसी तरह कुछ वक्त पहले ही स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़ ने पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रचा था। चिनूक भारतीय सेना का फ्रंटलाइन कार्गो हेलीकॉप्टर और ये अपने साथ टैंक, बख्तरबंद वाहन और होवित्जर तोपे भी लेकर जा सकता है। चीन के साथ तनाव के दौरान इन हेलीकॉप्टर्स ने सेना की तैनाती में बड़ी भूमिका निभाई थी और अब इस हेलीकॉप्टर को भी महिलाएं उड़ा रही हैं और ये सिर्फ इन पायलट्स के लिए ही नहीं, हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। वैसे तो वायुसेना में वर्ष 1990 से महिला पायलट्स के तौर पर अपनी सेवाएं वो लगातार दे रही हैं, लेकिन तब उन्हें सिर्फ हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट विमान उड़ाने की ही इजाजत थी और उन्हें फाइटर पायलट की भूमिका नहीं दी जाती थी।
लेकिन वर्ष 2015 में पहली बार वायुसेना ने महिलाओं को फाइटर पायलट के लिए भी प्रशिक्षित करने की योजना बनाई, जिसके बाद वर्ष 2016 में अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ ने फाइटर पायलट बनने की ट्रेनिंग शुरू की। वर्ष 2018 में अवनी चतुर्वेदी ने अकेले MiG-21 बाइसन विमान उड़ाकर इतिहास रचा था और उन्हें भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव भी हासिल है। आज भारत में महिला पायलट्स MiG-21 ही नहीं, सुखोई और रफाल जैसे आधुनिक फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं और वो पूरी दुनिया को ये संदेश दे रही हैं कि भारत की नारियों ने न सिर्फ आसमान छूने की क्षमता रखी है, बल्कि जरूरत पड़े तो आसमान से दुश्मन पर तबाही बरसाने का वो हौसला भी रखती है।